अभी 2 पोएम कराऊँगा। सबसे पहली पोएम है माय मदर एट 66, दूसरी कराऊँगा कीपिंग क्वाइट। फिर 11 बजे फिर लिंक भेजूँगा। उस लिंक में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली पोएम को खत्म करेंगे, एलिमेंट्री स्कूल वाली, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज़ ये काम करें जितने हो सके ना इस फ्रेंड को अपने फ्रेंड को भी दे देना वीडियो, उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है ना? जो ट्यूशन अफोर्ड कर भी सकते हैं, जो नहीं भी कर सकते उनको भी दे देना बेटा। देखो बेटा म हाँ, भेज दूँगा बेटा, देख लेकर बेटा सीधा भेज दिया कर यूट्यूब चैनल में, मैंने डाल रखी है वाली। इकोनॉमिक्स अड्डा में मैं डाल दूँगा, इकोनॉमिक्स अड्डा बाय डीजे सर जैसे ही डालेगा, उसी में लिंक जैसे ही खोलेगा उसी में लिंक आ जाएगा बेटा। उसमें मैं इंग्लिश की भी एक पूरी एक सीरीज़ डाल दूँगा। तो हमारा है माय मदर एट 66। इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था हमारी कमला दास ने। किसने? कमला दास ने बेटा। कमला दास कौन है? हमारी पोएट है इसमें, ठीक है? पोएटेस है जो 1934 में बॉर्न हुई थी। 1934 में कहां पर बॉर्न हुई थी? मालाबार में। कहां पर? मालाबार में। और ये है कहां? ये हमारा केरल में है, ठीक है बेटा? और कहीं ना कहीं उसको रिकॉग्नाइज किया गया था इंडिया का ही फॉरमेस्ट पोइट्स के में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। किन तीन चीजों पे? उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी वर्सटैलिटी और उसका इंडिजिनियस फ्लेवर। किस पे? ओरिजिनलिटी, उसकी वर्सटैलिटी और इंडिजिनियस फ्लेवर। जो उसका फ्लेवर होता है ना, जो जो पोयम में वो बात बताती है ना, ओए होए, उसका जो फ्लेवर है वो दिल को छू जाता है बेटा, कहीं ना कहीं, ठीक है ना? उसकी काफी सारी नॉवेल्स इंग्लिश में, मलयालम में फेमस हुई थी। मलयालम में जो उसकी नॉवेल फेमस हुई थी, उसका नाम था माधवी कुट्टी। ये मलयालम में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी कहीं ना कहीं। और उसने काफी सारी इंग्लिश नॉवेल में भी काम करा है, जैसे अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977 में। दूसरा कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती में। द हार्लट एंड अदर स्टोरीज 1992 में। कहीं ना कहीं उसने जितना भी काम किया है, उसका इस काम जो भी रियल रही है, वो रियल थॉट्स को बताती है, अपनी थॉट को स्प्रेड करती है। कौन? हमारी कमला दास। ऐसी एक पोएम उसने लिखी थी जो आज हमारी क्लास 12th की बुक में आ चुकी है और दिल को छू जाने वाली पोएम है, जो मेरी भी एक वन ऑफ द बहुत क्लोजेस्ट पोएम है। और मुझे मजा आता है इस पोएम को जब भी मैं देखता हूँ बेटा और पढ़ता हूँ। शुरू करते हैं बेटा, और मतलब भी साथ साथ लिखते रहना जिससे कोई दिक्कत ना हो बेटा। देखो बेटा, सबसे जो पहले स्टैंजा में हमें डिफाइन किया गया है कि उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे फर्स्ट स्टैंजा क्या है बेटा? इसमें बताया गया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन ला ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। इसका मतलब क्या है कि यार, मैं कहीं जा रही थी, ड्राइविंग का मतलब मैं कहीं जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी अपने पेरेंट्स के साथ। मेरी बिसाइड का मतलब मेरे साथ बैठी हुई थी, ठीक है ना? तो मैंने क्या देखा, मैं अपनी मदर के साथ जा रही थी कोचीन एयरपोर्ट, लास्ट फ्राइडे की बात है। मैंने देखा मेरी मदर मेरे साथ बैठी हुई। बिसाइड का मतलब अलोंग साइड बेटा, ठीक है? सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं बताया गया इसमें। तो इसमें क्या चीज की एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो भी बता देता हूं बेटा। मैंने किस चीज को एक्सप्लेन कर रखा है? मैंने जो एक्सप्लेन कर रखा है कहीं ना कहीं, ये एक्सप्लेन कर रखा है, छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन कर रखी है। मैंने बता रखा है, जो पोएटेस है इसमें एक्सप्लेन कर रही है कि यार एक बार वो पेरेंट के हाउस आई थी, कोचिन हाउस आई थी इन कोचिन में। और कहीं ना कहीं वो फ्राइडे की बात थी, शी वॉज ड्राइविंग बैक, एयरपोर्ट जा रही थी। और उसकी मदर उसके साथ बैठी हुई थी कार में, और वो अपनी मदर को देख रही थी। बस इतनी सी बात है। इसमें डिवाइस कौन सा यूज हुआ है? डिवाइस जो यूज हुआ है, एसोनेंस यूज हुआ है। एसोनेंस क्या है? हियर वी यू सी द यूज ऑफ वॉवल्स, जहां पर ओ साउंड होता है। टू, कोचिन, वॉवल्स ओ, मॉर्निंग ओ, ये ज्यादा यूज होता है। लिटरली डिवाइस इसमें सबसे ज्यादा यूज किया गया बेटा, ठीक है? एसोनेंस का यूज किया गया। आगे, डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रिलीज विथ पेन। डोज का मतलब क्या होता है? कभी कभार हम नैप नैप छोटी छोटी सी नींद होती है, छोटी सी नींद को नैप बोलते हैं बेटा, ठीक है? छोटी सी नींद होती है ना, उसको बोलते हैं डोज। एशन मतलब पीला पड़ना, कॉप्स मतलब डेड बॉडी। मेरी माँ का जो मुंह चेहरा था ना, मैं जब देख रही थी, मेरी माँ सो रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था मेरी मेरी माँ की डेड बॉडी पड़ी यार। मेरा दिल में दर्द उठा, ऐसा दर्द उठा कि कोई सोच नहीं सकता यार। ऐसा दर्द उठा मेरे दिल में, ठीक है? ऐसा दर्द उठा। तो ये चीज मैंने बताया गया, कहीं ना कहीं इसमें बताया गया कि इस दो लाइन में, शी सॉ दैट हर मदर वाज स्लीपिंग एंड हर माउथ वाज ओपन।
She further explained the color of mother face ash. This means that there was some smoky appearance. ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा हो गया, like a dead body. इसमें भी लिटरेरी डिवाइस एसोनेंस का यूज किया गया, OAE का, डोज, ओपन माउथ, हर फेशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और सिमिले का यूज किया गया है. द कलर ऑफ द मदर फेस हैज बीन कंपेयर टू द कॉप्स. एशन यूज लाइक, हर फेस एशन लाइक दैट कॉप्स. इसमें सिमिले का यूज किया गया इस लाइन में बेटा. ठीक है, आगे चलते हैं बेटा इस पोएम की तरफ, बड़ी मजेदार चल रही है. फिर क्या हुआ, दैट शी, एक मिनट बेटा, हाँ, आगे क्या हुआ सुनना. that she was old as soon but looks that she was as old as she looked but soon. मुझे पता है मेरी माँ बूढ़ी है यार, होने वाली है. मैंने इस थॉट को दूर रखा, पुट दैट थॉट अवे, एंड लुक्ड एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग. यंग ट्री स्प्रिंट, यहां पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है. मूविंग फास्ट, ट्रीज बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं, बट नहीं, रियलिटी में क्या है, गाड़ी तेज चल रही थी. मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. कंपेयर कर रहा है हमने, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, मेटाफोर का यूज किया है. मैरी चिल्ड्रन को हमने बताया है कि बच्चे खेल रहे हैं, मैरी चिल्ड्रन यूज किया गया कहीं ना कहीं. ठीक है, तो पोएट रिलीज दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड. शी फेल्ट, उसको दर्द हो रहा है यार. शी ट्राइड टू गेट रिड ऑफ दिस सैड थॉट बाय डाइवर्टिंग हर थॉट्स टुवर्ड दी. उस वो चाहती है इस थॉट से दूर रहूं यार. मुझे भी पता है ये जो थॉट है ना सही नहीं है यार, मुझे पता है मेरी मम्मी एक दिन चली जाएगी, बट थॉट ही ऐसा है, कुछ नहीं कर सकते आप. वो चाहती है इससे दूर रहे, बट वो कुछ कर नहीं पा रही. इसीलिए वो क्या करती है, ट्रीज को बाहर देखती है. दैट यंग ट्रीज ऑल्दो स्टेशनरी सीम टू बी रनिंग वेरी फास्ट एज दो दे वर स्प्रिंटिंग. उस ट्री अपनी जगह खड़े हैं, बट लगता है कि बहुत तेजी से भाग रहे हैं. बच्चों को बाहर देखती है वो, बच्चे खेल रहे हैं. ऑल दीज थिंग वर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, कंट्रारी टू हर मदर हु सैट नेक्स्ट टू हर, जो उसके साथ बैठी हुई थी. लिटरेरी डिवाइस कॉन्सोनेंट्स का यूज किया गया है, बार बार एस, और जो वर्ड का बार बार यूज किया जाता है एस और टी, एस और टी, और लगभग जैसे चिल्ड्रन, इसमें बार बार क्या यूज किया गया है, एस और टी का वर्ड ज्यादा यूज किया गया है. ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जैसे स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, पुट दैट थॉट अवे, तो इसीलिए इसको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. इमेजिनरी दुनिया में जिया बार बार. व्हेन द पोएट सेज ट्री प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, इमेजिनरी है, मेटाफर है ये. रिपीटेशन हुआ है बार बार, रिपीटेड यूज, लुक्ड, लुक्ड का हमने बार बार यूज किया है. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद जैसे रूटीन सिक्योरिटी होती है, फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड एट हर, वॉन पील, देखा मेरी मम्मा का चेहरा, पूरा पीला पड़ा हुआ था, पूरा पीला पड़ा हुआ था, डल, वीक, डल कलरलेस, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था. ये मैंने देखा मेरी मम्मी का चेहरा. इसमें क्या हो रहा था, जो पोएट था अपनी मम्मा का फेस को बता रहा था बार बार कि कैसे उसकी मम्मी का चेहरा, एयरपोर्ट जब पहुंची उसने देखा कि मम्मी थोड़ी दूर खड़ी थी यार. उसने नोटिस किया मम्मा को, उसने देखा मम्मी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, वीक थी. एज अ लेट विंटर मून शी फेल्ट दैट ओल्ड, लग रहा था लेट विंटर मून की तरह. सर्दियों में जो मून होता है ना, लेट, जब लेट निकलता है तो हल्का पीला पीला पड़ा होता है, जरा डल होता है, वैसे ही. बचपन का दर्द, नॉस्टैल्जिया, बचपन का डर था, उसका डर था, बचपन से डर था उसकी अपनी मां को खो देगा, वो डर उसने देखा. बट ऑल आई सेड सी यू सोनम्मा, फिर भी उसने बोला सी यू सोनम्मा, एंड आई डिड स्माइल, 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 एंड वो बिल्कुल चुपचाप चली. समझ आया बेटा सबको. बेटा कहां खो गए तुम लोग. भानु जी समझ आया. अब क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्वेश्चंस को देखना. जैसे इसमें बोल रखा है मैंने, सबसे पहला क्वेश्चन साफ साफ दे रखा है, द मदर ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी इज अ डिपिक्शन ऑफ, जो मदर का जो ओल्ड एज था, वो जो ओल्ड एज है एंड लैक ऑफ एनर्जी है, वो किस चीज का डिपिक्शन है, कि द पोएटलेस हेल्पलेस इज ओल्ड एज, क्या जो पोएट था वो हेल्पलेस था ओल्ड एज में, जॉय एंड फन ऑफ ओल्ड एज,
बॉन्डिंग ऑफ मदर विद द फैमिली मेंबर, सिकनेस एंड इल हेल्थ, कौन सा था? देखो बी और सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? बताओ। बिल्कुल ये है। नहीं बेटा, ए है बेटा, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, जब बंदा हेल्पलेस, जब बूढ़ा हो जाता है तो हेल्पलेस ही होता है ना बेटा। बीमार, इसमें तो बीमार बताया नहीं है ना बेटा, इसमें तो समझ आ गया। आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द पोएट इज मेड अप ऑफ, कितनी लाइंस का है? 21 लाइंस, सिंगल सेंटेंस, 10 स्टेंजा, 5 स्टेंजा, कितनी लाइंस है? लाइंस गिन के बता देना, ये तो खुद ही तुम लोग कर लोगे, ठीक है बेटा, ये खुद ही कर लेना। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये मैंने दे रखे हैं, खुद से करना है, मैं 5-6 करा रहा हूं, बाकी आप लोग खुद कर लेना बेटा। द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन हैज बीन ब्रॉट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू, तो इमेजेस थी किस चीज को शो कर रही थी? शोइंग एनर्जी एंड एक्सुबरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन को शो कर रहे थे, टू शो चिल्ड्रन प्लेइंग, टू शो द चिल्ड्रन प्लेइंग प्रैंक्स, टू कंपेयर विद हरसेल्फ, क्या बताओ बेटा? देखो बच्चे खेल रहे थे ये तो बताना नहीं चाहते थे, एंड टू शो द चिल्ड्रन प्लेइंग प्रैंक्स ये भी नहीं बताना चाहते थे, टू कंपेयर विद हरसेल्फ ये बेटा, क्योंकि इसने उसको क्यों देखा? क्योंकि उसने देखा उसकी मम्मा डल पड़ी हुई थी, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी उसकी मम्मा में, इसीलिए उसने क्या करा, यंग चिल्ड्रन को देखा, बोला यंग चिल्ड्रन मैरी स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम। समझ आ गया? अपने आप को थोड़ी कंपेयर कर रही थी वो। समझ आया बेटा? इंग्लिश है बेटा, आराम से करना, पढ़ो ढंग से एक बार। फोर बेटा, अंश समझ आ रहा है? द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू कवर अप हर पेन, ये हो सकता है। मेकिंग हरसेल्फ हैप्पी, नहीं। टू मेक मदर हैप्पी, नहीं। टू मेक फादर हैप्पी, नहीं। यस, टू कवर अप हर पेन, क्योंकि बचपन का डर था कि अगली बार आऊंगी तो क्या अपनी मां को देख पाऊंगी या नहीं। अंडरस्टैंड बेटा? आगे, स्माइल स्माइल एंड स्माइल इज ऑल्ट्रेशन, रिपीटेशन, सिमिले या मेटाफर? सिंपल सी बात है, रिपीटेशन बेटा। समझ आ गया बेटा? शी सेड टू हर she said to her mother, see you soon amma, D option is the right, understand? तो बेटा मैं अभी आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसके सारे क्वेश्चन आप कर लेना। अब आपका चैप्टर बिल्कुल डीपली तरीके से मैंने खत्म करा दिया है। एक बार समरी कहीं से देख लेना, आपके पास कोई हेल्प बुक होगी, हेल्प बुक में से समरी रीड कर लेना। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं रह गया, ठीक है बेटा?